नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा इस आने वाले साल 2016 के लिए वर्गों का कन्या राशि का वार्षिक भविष्य। कन्या राशि के लिए वर्गों के लिए 2016 का साल क्या कहता है। कन्या राशि वालों के लिए वर्गों के लिए वार्षिक भविष्य 2016 का ईयर। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स है कन्या राशि वालों के लिए इस पूरे साल के अंदर ग्रह चाल क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है और किस तरह से ग्रह हर प्लैनेट उनको इफेक्ट कर रहा है और मेजर प्लैनेट्स का रोल क्या है और ग्रहों का चाल चलन उनके हॉरोस्कोप के अंदर पूरे साल के अंदर क्या है। वो स्टार्ट करेंगे साल की शुरुआत से लेके साल की शुरुआत कहूँ 9th जनवरी तक, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू द 9th ऑफ जनवरी तक। ये जो पहले 9 दिन है कन्या राशि में राहु का प्रचलन रहेगा, राहु का चलन रहेगा, राहु ट्रांजिट करेंगे और राहु का प्रचलन मेरा ये भी मानना है कि 9 जनवरी को राहु ने कन्या राशि को छोड़ के सिंह राशि में, क्योंकि ये उल्टे घूमते हैं और हमेशा रेट्रोग्रेडेड रहते हैं, इसकी वजह से राहु ने कन्या राशि को छोड़ के उल्टा घूमना है, पीछे की तरफ जाना है, सिंह राशि में प्रवेश करना है। तो पहले 9 दिन थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स होंगे, लेकिन मैं उनको ऑब्स्टिकल्स नहीं मानता। अगर आपका विजन, आपकी डिटर्मिनेशन है तो यही 9 दिन आपके सबसे फाइन टाइम, बहुत यूनिक होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, क्रिएटिविटी। कन्या राशि के लिए अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 1.5 साल से अगर आप बहुत एक्टिव रहें, बहुत क्रिएटिव रहें, राहु का लगन में होना अच्छी बात है। उसमें आपका विजन, आपकी ड्राइव, आपकी डिवोशन, आपका डिसिप्लिन नए नए आइडियाज़ लेके आएगा। पीछे 1.5 साल लेके आया और उसकी वजह से कई जगह आपकी तरक्की भी हुई। आपका विजन जो पहले था उससे कई गुना और बढ़ गया पिछले 1.5 सालों में। लेकिन 9 जनवरी को जो बदलाव आना है तो इसकी वजह से मैं ये भी कहना चाहूँगा थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इस पूरे साल के अंदर। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा लॉर्ड प्लैनेट मरकरी 5th हाउस में है और 13 जनवरी तक रहेंगे। जितने आप एक्टिव क्रिएटिव रहेंगे उतने ज़्यादा आपके प्लान्स बनेंगे, तरक्की होगी और फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी का को मार्गदर्शन आपको मिलेगा, कोई नया रास्ता खुलेगा। लेकिन 9 जनवरी को राहु ने कन्या राशि को छोड़ के सिंह राशि में 12वें घर में जाना है, तो उसके बारे में और भी बात करूंगा। लेकिन 14 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक लॉर्ड प्लैनेट मरकरी, बुध 5th भाव में होंगे वापस। बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत डायनामिक होंगे। नया प्रोजेक्ट हाथ में लगे, कुछ नया अपना विजन के साथ आप कुछ बनाएंगे, तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से मुलाकातें होंगी, प्रोफेशनल लोगों के साथ मीटिंग आप प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी और आगे बढ़ने का रास्ता आपको मिलेगा। लेकिन डिपेंड करता है आपकी कितनी आप वाइब्रेंट हैं, कितनी आप एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, कितने आप गेट अप एंड डू वाला एटीट्यूड रखते हैं। 2 मार्च से लेकर 17 मार्च तक लॉर्ड प्लैनेट मरकरी 6th हाउस में होंगे। लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखिए, स्किन का ध्यान रखिए, ब्लैडर्स का ध्यान रखिए, अपने आप को लड़ने झगड़ने से बचाएं। 18 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक लॉर्ड प्लैनेट मरकरी पाइसेस में होंगे। सो आपको अपनी हेल्थ वेलबींग का बहुत ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी, कुछ इश्यूज होंगे जो परेशानी का कारण बनेंगे। अपनी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ के अंदर गलतफहमी ना आने दें, वैक्यूम ना अपीयर होने दें। कई बार गलतफहमियाँ वैक्यूम अपीयर करवा देती हैं। कई बार बहुत सी इनकम रिसोर्सेज होंगे लेकिन सपोर्ट कोई नहीं होगी। कई बार आप बहुत अपसेट, बहुत डिसअपॉइंटेड रहेंगे, लेकिन खर्चा बढ़ चढ़ के होगा, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सन की सपोर्ट आपको मिलेगी। कई हार्डशिप आपकी ख़त्म हो जाएंगी, कई इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, कई ऑफिशियल काम आपके बन जाएंगे। लेकिन फिर भी कहूँगा कि आपको अपने एटीट्यूड को लेके, सिचुएशन को लेके थोड़ा केयरफुल रहना है। स्ट्रैटेजी सोच समझ के बनाएं, स्ट्रैटेजी सोच समझ के अडॉप्ट करें। 2 अप्रैल से लेकर 7 जून तक मरकरी की पोजीशन 8th भाव में है, 8th हाउस में है और 28 अप्रैल से लेकर 22 मई तक मरकरी रेट्रोग्रेडेड है, स्लो डाउन है। चैलेंजेस बहुत हैं, भरपूर चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, इश्यूज बहुत हैं। लोग आपका टाइम वेस्ट करेंगे
ऑब्स्टेकल्स बहुत होंगे, काम रुक रुक के बनेंगे, कई बार नए भी बनेंगे, पैसे का नुकसान होगा, कई बार बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होंगी। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा अपने प्रोफेशन को लेके, पीस ऑफ माइंड को लेके, जनरल हेल्थ और वेलबींग को लेके। 8 जून से लेके 26 जून तक मरकरी हाउस ऑफ लक में है, 9th हाउस में है, जिसकी वजह से मुकद्दर में चमक पैदा होगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा। 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक मरकरी 10th हाउस में है, हाउस ऑफ प्रोफेशन में है। हर काम आपका बनेगा। प्रोफेशनल मीटिंग बहुत अच्छे रिवार्ड लेके आएंगे। प्रोफेशनल मीटिंग्स आपकी सक्सेसफुल होंगी। सन एंड वीनस इकट्ठे हैं, तो इस पीरियड में आपकी अकम्पलिशमेंट बहुत बड़ी होगी, अकम्पलिशमेंट बहुत ज़्यादा होगी। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, अथॉरिटी में राइज होगी, जो चाहते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। 11 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक सन, मरकरी, वीनस 11th हाउस में होंगे। नए प्रोजेक्ट आपके हाथ में होंगे, नए वेंचर आपके हाथ में होंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में होंगी। बहुत सा विजन जो है उसको मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे। नए रिसोर्सेज बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन 27 जुलाई से लेकर 18 अगस्त 2016 तक मरकरी 12th हाउस में है, लेकिन जुपिटर और वीनस साथ में है और राहु साथ में है। आपको अपनी कंडक्ट, डीलिंग और मिंगलिंग का ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियल कमिटमेंट का ध्यान करके ही कमिट कीजिए। एक्सपेंडिचर बड़े बड़े हो सकते हैं। किसी के राम भरोसे पे ना रहें और किसी की कथा को सत्य मत माने। किसी ने कुछ कह दिया, सुना दिया, वो परम सत्य मत माने। वो एक बात है। आपको फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का बहुत ध्यान रखना होगा, फाइनेंशियल लॉसेस का भी ध्यान रखना होगा। किसी पे आंख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते और राइट ट्रैक पे रहें और बहुत अच्छी तरह रहें। 11 अगस्त से लेके जुपिटर आप ही के साइन में आ रहा है, देवगुरु बृहस्पति आप ही के साइन में आएंगे और अगले 12 महीने वहीं रहेंगे। लेकिन 11 अगस्त से लेके 2016 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में विचरण करेंगे। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी निपट जाएंगी। जॉइंट वेंचर का मौका मिलेगा, स्टेटस में, प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, प्रॉपर्टी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉइंट वेंचर भी मिलेंगे। जॉइंट वेंचर बहुत प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल होंगे, नो डाउट। ऑब्स्टिकल्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, खर्च बढ़े चढ़ के होंगे, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ चढ़ के होगा, बट आपको आपकी ड्राइव, आपका विजन, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड अकम्प्लिश करने में कामयाब होगा। प्रोफेशनल पर्सन अगर आप, तो ये टाइम बहुत रिवार्डिंग है। आप अपने बलबूते पे सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। जॉइंट वेंचर का बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका प्रोफेशन का बेस है, आर्ट और क्राफ्ट और नॉलेजेबिलिटी आपके पास है, तो ये साल फाइनेस्ट है। 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक वीनस की पोजीशन लगन में, खर्च बढ़ चढ़ के होगा, कुछ रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पैशन को बहुत एंजॉय करेंगे, इंटीमेसी को बहुत एंजॉय करेंगे। 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सन और जुपिटर इकट्ठे हैं, लगन में ह्यूज चेंज होगी, हालात में परिवर्तन होगा, बदलाव अच्छे होंगे, एडवांटेज आपको मिलेगी, हर जगह आपकी वाह होगी, जो चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। 3 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक मरकरी ट्रांजिटिंग होगा आपके अपने ही साइन के अंदर। फाइनेंशियल गेन में राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, मुकद्दर में चमक बढ़ेगी। 8 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक मरकरी स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेंगे। बहुत केयरफुल रहना होगा आपको अपनी डीलिंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। 19 दिसंबर से लेकर अंत तक, साल के अंत तक मरकरी सजिटेरियस में है। स्ट्रगल होगा, कॉम्प्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा और कॉम्प्लायंस की वजह से कोई इशू हो सकता है, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कुछ चैलेंजेस को डील करना होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। लेकिन जाने से पहले एक बात और, राहु आपके 12वें घर में है। 9 जनवरी से लेके पूरा साल राहु आपके 12वें घर में है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, खर्चे बड़े बड़े होंगे, डेट्स बिल्डअप होंगे, शायद आपको फैमिली मेंबर्स का डेट चुकाना पड़ेगा, अचानक खर्चे होंगे, जो दिल में आ गया जिद करके वो करना चाहेंगे कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। जिस बात पे आप जिद करेंगे वो काम कभी नहीं पूरा होगा, उसी में आपका नुकसान होगा।
केतु छठे घर में है, हेल्थ का ध्यान रखें, पैरों का ध्यान रखें, लेग्स का ध्यान रखें, ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ध्यान रखें। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, कई बार उसकी वजह से रातों की नींद हराम हो जाएगी। राहु 12वें घर में है, टेंशन हमेशा रहेगी, लेकिन ये आपको देखना है कि उसको डील कैसे करना है। राहु तो 12वें घर में है, 1.5 साल रहेंगे भाई, जाने वाले नहीं है। केतु भी छठे घर में 1.5 साल रहेंगे, जाने वाले नहीं है अभी। अब आपको देखना है कि उनको कैसे बैलेंस करना है। फिजूल खर्च जीरो करें, बंद करें। फाइनेंशियल कमिटमेंट वही करें जिसको आप अदा कर सकें, ये थोड़ा ध्यान रखें। आपका हमारे ईयरली हॉरोस्कोप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें हमारे वीकली हॉरोस्कोप, हमारे मंथली हॉरोस्कोप, टॉस प्रिकॉशन चैंटिंग के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये साल 2016 का ईयर आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी करियर के लिए, फाइनेंशियल बैकिंग के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, साथ में एजुकेशन करियर के लिए क्या लेकर आएगा, तो कृपया आप हमारी वेबसाइट जरूर जाएं। वेबसाइट पे बहुत सी इंफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रही है, तो लिंक मैं आपको दिए जा रहा हूं हमारी वेबसाइट का। प्लीज विजिट अवर वेबसाइट। और जाने से पहले एक बार फिर कहूंगा, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनना ना भूलें। बहुत सी इंफॉर्मेशन तो मैं लेके आ रहा हूं, बस आप ही का इंतजार कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।